किसान साथी अगर किसी खाद का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी खाद के बारे में उन्हें जानकारी होगी तो होगी डीएपी। यूरिया के बारे में भी जानकारी होगी, लेकिन डीएपी सबसे ज़्यादा किसान साथी बुआई के समय या रोपाई के समय या फिर जब भी हम कोई फसल लगाते हैं तो हम सबसे ज़्यादा हमें चिंता डीएपी खाद की ही रहती है। हमें डीएपी मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, डीएपी खाद महंगी भी होती है, तो कैसे हमें इस्तेमाल करना है। महंगी तो होती है, लेकिन बहुत सारे किसान साथी बहुत सारी गलती कर देते हैं जिससे उसका लाभ नहीं मिल पाता है। आप डीएपी डालते भी हैं और आपको आपके जो फसल होती है कमज़ोर भी रहती है, अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे, आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि किसान साथी अगर आप डीएपी खाद डालते हैं तो कौन सी गलती भूल कर भी आपको नहीं करनी चाहिए। एक विस्तृत जानकारी आज की वीडियो में आपको एक 5 मिनट के आसपास की वीडियो होने वाली है और संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो किसान भाइयों ज़रूर देखिएगा, और कोई भी आपके मन में सवाल हो, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। इंडियन एग्री हेल्प चैनल आपको कैसा लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए समय ज़्यादा नहीं लेते हैं, जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं डीएपी डालना कब है, कितनी मात्रा में डालना है, उसके बाद जानेंगे क्या सावधानी बरतनी होती है। किसान साथियों, डीएपी खाद अगर हम जानें कब डालना होता है तो जब आप अंतिम जुताई करवाते हैं या फिर आप बुआई करते हैं तब उसी समय आपको डीएपी खाद डाल देना चाहिए, क्योंकि जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है। मतलब फास्फोरस जहाँ पे रहेगा वहीं पे रह जाता है, बस आपके पौधे की जड़ों को वहाँ तक जाना होता है। तो इसलिए अक्सर बोला जाता है कि बुआई के समय ही, या फिर अगर आप रोपाई करते हैं तो रोपाई के समय, बुआई करते हैं तो बुआई के समय, अगर हम धान की फसल लगाते हैं तो रोपाई के समय, अगर हम गेहूँ लगाते हैं, कोई भी ऐसी फसल जिसके बीज के द्वारा हम बुआई करते हैं, या फिर मान लीजिए कोई भी फसल आप बोते हैं, तो उसमें आपको जो डीएपी है वो बुआई के समय ही बेसल डोज वाली खाद आपको संपूर्ण डाल देनी चाहिए। तो डीएपी पहली बात तो आपको अंतिम जुताई के समय या फिर आप बुआई के समय डालिए। कितना डालना होता है डीएपी के, यहाँ पे हम 2 फार्मूले आपको बताएंगे, दोनों फार्मूले आप नोट कर सकते हैं। पहला फार्मूला, केवल आप डीएपी का इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं तो गेहूं की बुआई के समय डीएपी 55 किलो के आसपास इस्तेमाल करना है, या फिर अंतिम जुताई के आसपास 55 किलो डीएपी आपको इस्तेमाल करना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत की पर्याप्त रहेगी। मतलब यहाँ पे जो हम खाद की मात्रा बताएंगे वो है 1 एकड़ खेत की बताएंगे। तो 55 किलो आपको डीएपी खाद का इस्तेमाल करना है। यूरिया आपको 20 से 25 किलो इस्तेमाल करना है, और पोटास 25 से 30 किलो गेहूं की बुआई के समय इस्तेमाल करना है। यूरिया हम 3 बार डालेंगे। पहली बार बुआई के समय 20-25 किलो, दोबारा से पहले पानी पे 40 से 45 किलो, और अंतिम बार दूसरे पानी पे 40 से 45 किलो आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल करना होता है। पहला फार्मूला आपने जान लिया, डीएपी 55 किलो, यूरिया 20 से 25 किलो बुआई के समय, साथ में पोटास 25 से 30 किलो बुआई के समय इस्तेमाल करना है, और पहले और दूसरे पानी पे यूरिया 40 या 45 किलो इस्तेमाल करना है। चलिए जानते हैं दूसरा फार्मूला। दूसरे फार्मूले में हम डीएपी के साथ एसएसपी खाद का इस्तेमाल करेंगे। तो डीएपी 35 से 40 किलो इस्तेमाल करना है, एसएसपी 1 बैग के आसपास इस्तेमाल करना है, यूरिया वही 20 से 25 किलो, और पोटास की मात्रा भी 25 से 30 किलो रहने वाली है। ये दूसरा फार्मूला भी आप अपना सकते हैं। अगर आप एसएसपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उससे कैल्शियम और सल्फर के अलावा फास्फोरस की भी पूर्ति हो जाती है। इसमें 3 तत्व होते हैं। कैल्शियम होता है लगभग 19% के आसपास, फास्फोरस होता है 16%, और जो सल्फर होता है 11% के आसपास पाया जाता है। बहुत सारा एसएसपी आता है जिसमें कुछ मात्रा में जिंक भी पाया जाता है। तो यहाँ पे हमेशा अच्छी कंपनी का आपको सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी इस्तेमाल करनी है। तो ये तो हो गया हमें कब इस्तेमाल करना है डीएपी। अब हम बात करते हैं डीएपी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती तो यही कि आपको बुआई के समय ही इस्तेमाल करना है, बाद में इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दूसरी गलती, बहुत सारे किसान साथी बुआई के समय ही जिंक खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। यह गलती भी आपको भूल कर नहीं करनी है। कभी भी आपको डीएपी या फिर एसएसपी या फिर जो एनपीके आता है जिसमें भी फास्फोरस पाया जाता है, अगर आप मिट्टी में उसका इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसके साथ में कभी भी जिंक सल्फेट ना तो 33% वाला डालना है, ना ही 21% वाला जिंक सल्फेट का इस्तेमाल आपको करना होता है। अब आजकल मार्केट में बहुत सारे जिंक आने लगे हैं, तो ज़्यादातर किसान साथी 2 ही जिंक इस्तेमाल करते हैं, या तो 33% वाला या फिर 21% वाला जिंक सल्फेट। ये दोनों आपको नहीं डालने हैं। क्यों नहीं डालना? क्योंकि फास्फोरस के साथ हम जिंक मिला के नहीं डाल सकते हैं। अगर आप डालते हैं तो एक नया तत्व बन जाता है जिसको हम जिंक फास्फेट नाम से जानते हैं। ये तत्व अघुलनशील होता है, पौधे इसको अपने भोजन के रूप में नहीं ले पाते हैं। तो आखिर हमें जिंक डालना कब चाहिए? जिंक खाद का इस्तेमाल आपको गेहूँ की बुआई के बाद में जब आप डीएपी वगैरह डाल देते हैं तो आपको कम से कम 20 दिन के बाद में, यानी पहले पानी पे जब आप यूरिया डालते हैं 40-45 किलो, तो उसी के साथ में जिंक 33% वाला 5 से 7 किलो या फिर 21% वाला 8 से 10 किलो इस्तेमाल करना होता है। तब आपका जिंक की पूर्ति भी हो जाती है और कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचता है। ये 2 विशेष गलती आपको नहीं करना है। और पहला पानी
पानी हमेशा हल्का लगाना है। पहला पानी अगर आप बहुत ज़्यादा भारी लगा देंगे तो भी नुकसान हो जाता है, पानी भराव से फसलें पीली हो जाती है। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।